हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्रुपिंग या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। हम ग्रुपिंग या कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं कैपेसिटर्स का? जब हमें एक डेफिनेट वैल्यू का कैपेसिटर चाहिए और वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, तब हम ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर करते हैं। जिस वैल्यू का हमें कैपेसिटर चाहिए उसको पाने के लिए। तो जो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर होती है वो मेनली दो टाइप्स की होती है। एक होती है सीरीज़ ग्रुपिंग, एक होती है पैरेलल ग्रुपिंग। एक ग्रुपिंग में हम कैपेसिटर्स को सीरीज़ फॉर्म में अरेंज करते हैं और एक ग्रुपिंग में कैपेसिटर्स को पैरेलल फॉर्म में अरेंज करते हैं। तो सीरीज़ ग्रुपिंग क्या होती है उसको हम समझते हैं। ये फिगर जो है ये सीरीज़ ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स का फिगर है। यहाँ पे हमने 3 कैपेसिटर्स यूज़ किए हैं। तो जो फर्स्ट प्लेट है कैपेसिटर की उसको हमने +Q चार्ज दिया, जिसकी वजह से फर्स्ट कैपेसिटर की सेकेंड प्लेट पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होने की वजह से उसके आउटसाइड में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। तो वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेकेंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट में चला जाएगा, क्योंकि हमने फर्स्ट कैपेसिटर को सेकेंड कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया है। तो जो सेकेंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट होगी वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अब यहाँ पे इसके आउटसाइड में वैसे ही होगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। तो हम एक और थर्ड कैपेसिटर कनेक्ट कर देंगे तो पॉजिटिव चार्ज वहाँ चला जाएगा और उसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और जो हमारा लास्ट कैपेसिटर है उसकी हम अर्थिंग कर देंगे, जिससे कि वो चार्जेस जो हैं वो अर्थ में चले जाएं। ऐसे ही हम कितने भी कैपेसिटर्स की सीरीज़ ग्रुपिंग कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स लिए हैं और हर किसी में जो फर्स्ट प्लेट होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है और सेकेंड वाली जो प्लेट होती है फर्स्ट कैपेसिटर की वो दूसरे कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड होती है और जो लास्ट प्लेट होती है वो उसकी अर्थिंग कर दी जाती है। तो इसी को ही हम सीरीज़ ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स बोलते हैं। तो ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है और ये कैपेसिटर C3 है। कैपेसिटर C1 का पोटेंशियल V1 है, कैपेसिटर C2 का पोटेंशियल V2 है और कैपेसिटर C3 का पोटेंशियल V3 है। और जो पॉइंट A है वहाँ से हमने चार्जेस देना स्टार्ट किया और पॉइंट B पे हमने अर्थिंग कर दी है। तो हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, एक का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का C2 और तीसरे का C3। और पोटेंशियल डिफरेंस जो उनकी प्लेट्स के बीच में वो है V1, V2 और V3। तो हमारा जो रिजल्टेंट वोल्टेज मतलब कि टोटल वोल्टेज होगा तीनों का ओवरऑल मिला कर के, तो V इज इक्वल्स हो जाएगा V1 + V2 + V3। हम तीनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। लेकिन हमें V1 का फॉर्मूला पता है कि V इज इक्वल्स टू Q/C होता है। और आपको ये बात याद रखनी है कि जो सीरीज़ ग्रुपिंग होती है उसमें चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहता है, वो सेम होता है। तो V1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q/C1, क्योंकि Q इज इक्वल्स टू CV होता है। तो V इज इक्वल्स टू Q/C1, V2 इज इक्वल्स टू Q/C2 एंड V3 इज इक्वल्स टू Q/C3। तो अब ये जो V1, V2 और V3 की वैल्यूज़ है उसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा V इज इक्वल्स टू Q/C1 + Q/C2 + Q/C3। अब जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q/C, जो हमने ओवरऑल निकाले थे तीनों का प्लस करके। तो V इज इक्वल्स टू Q/C हो जाएगा। तो जब हम Q/C को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो Q/C इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमने Q को कॉमन ले लिया तो Q इंटू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा और हमें फॉर्मूला मिल जाएगा 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो जब भी कैपेसिटर सीरीज़ में ज्वाइन होते हैं तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल होता है वो इक्वल होता है उनके इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के सम के, जैसा कि इस फॉर्मूले में है 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। थैंक यू।